मैं महाराज दशरथ का पुत्र रघुवंशी राम ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज, उसकी पत्नी और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा और बाली को मृत्यु दंड देकर उसके पापों का अंत करूंगा। और इसके बदले ना ही मुझे सुग्रीव से कोई आशा है और ना ही कोई मांग। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। धन्य है आप प्रभु, आप धन्य हैं। मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूं कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। देवी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना सारा बल और ज्ञान अर्पित कर दूंगा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। ये क्या हुआ? ये लंकेश के पास से सुरक्षित कैसे आ गई? क्या रहस्य हो सकता है इसका? इस कक्ष में जाने वाला और महाबली लंकेश के साथ शास्त्रार्थ करने वाला कभी सर उठा के वापस नहीं आया, और तुम? हमें अनदेखा मत करो सीता, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारा ये अभिमान, ये अहंकार, ये निर्भीकता चुभती है। त्रिजटा, जैसे इसको छूते ही हमारे हाथ जल गए थे, वैसे ही हम आज इसके साथ इसके अभिमान को स्वाहा कर देते हैं। कहो, आज से तुम हमारी कही हुई बात सदैव मानोगी। वचन दो, अन्यथा ये क्या हो रहा है यहाँ? विष्णु तिलक, यह धर्म करने का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? लंका के आतिथ्य को बुलाकर लंकेश के अतिथि के साथ ऐसा दुराचार! जाकर बताओ मैं लंकेश को, इनकी देखभाल की आज्ञा का निरादर कर अपनी सीमाओं को लांघ रही हो तुम दोनों। फेंको खड़क। भूल हुई हमसे, क्षमा कर दीजिए। लंकेश से कुछ मत कहिएगा। ऐसी भूल आगे से नहीं होगी। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो। जाओ यहां से। देवी, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं लंकेश का अनुज विभीषण हूं। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए
आपको आपके स्थान तक छोड़कर आता। मेरा स्थान मेरे श्री राम के पास है। क्या आप वहां मुझे छोड़ सकते हैं? आपकी पीड़ा अब से मेरी हुई मित्र, इसलिए बिना एक पल व्यर्थ किए अपना राज और अपनी पत्नी को पुनः पाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कैसा मार्ग? अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का एक ही मार्ग है मित्र, द्वंद्व। आप बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देंगे। क्या? बाली से युद्ध? आपको भ्रम है श्री राम, महाबलशाली है वो। मैं बाली को मारना तो दूर, उसके सामने कुछ पल तक टिक नहीं सकता। यदि मैं उसको युद्ध में परास्त कर सकता तो यहां भगोड़ों की भांति मैं छिपता क्यों? मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे आत्महत्या का मार्ग सुझाएंगे। श्री राम, आपने मुझे बाली के वध का वचन दिया है और यहां तो आप उसके हाथों मेरा ही वध करवाने लगे। मुझे मेरा वचन स्मरण है मित्र, किंतु आप अपनी आत्मशक्ति को भुला चुके हैं। कहां है वो सुग्रीव जो बाली की अनुपस्थिति में समस्त किष्किंधा को संभालता था? मित्र केवल उसकी सहायता करते हैं जो संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसमें भाग लेते हैं। ये युद्ध आपका है मित्र, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ते उसका हाथ तो नारायण भी नहीं थामते। इसलिए पहला पग बढ़ाएं, बाली को युद्ध के लिए चुनौती दें और रघुकुल के वंशज के वचन का पालन उन्हीं पर छोड़ दें। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। यहाँ काल तांडव करेगा रावण। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को, क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। यदि तुम ना माने तो तुम्हारा ये ज्ञान भी मेरे श्री राम के क्रोध से नहीं बचा पाएगा। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। मैं लंकेश दशानन रावण ये शपथ लेता हूं, एक दिन सीता मेरी अवश्य होगी। क्षमा करें मुझे, परंतु जो ज्ञान मुझे सीता नहीं दिला सकता वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं। सबकी चिंता हरने वाले प्रभु श्री राम के आगमन के बाद भी आपके मुख पे चिंता का भाव क्यों महाराज? महाराज की चिंता अकारण नहीं है हनुमान। बाली के बल से श्री राम अनभिज्ञ हो सकते हैं, किंतु हम सब परिचित हैं। जामवन जी उचित कह रहे हैं। बाली की शक्ति के समक्ष वानर श्रेष्ठ अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगे।
पर कदाचित आप लोग प्रभु श्री राम के बल से परिचित नहीं। सहस्त्रों राक्षसों का संहार करने वाले मेरे प्रभु श्री राम हैं वो। अपने वचन पे अडिग रहने वाले सूर्यवंशी हैं वो। उनका वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। अच्छा जामवंत जी, आप बताइए, मेरे बल बुद्धि पे तो कोई शंका नहीं है ना आपको? महाराज, मेरा सामर्थ्य तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल जितना भी नहीं है। मेरी शक्ति का स्रोत मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति ही तो है, जिनकी कृपा से मैं बली हूं। उनके बल पे संदेह उचित नहीं महाराज। हनुमान, तुम्हारी शक्ति और भक्ति दोनों पर स्वयं से अधिक विश्वास है मुझे, किंतु मेरी शंका का कारण बाली का असमित बल है। वो बाली जिसके नाम से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। सहस्त्र बाहु को पराजित करने वाला, बड़े बड़े राक्षसों का नाश करने वाला है बाली। उससे युद्ध करने वाले की आदि शक्ति हर लेता है बाली। इस प्रकार वो अपने हर शत्रु से अधिक बलशाली। भला श्री राम और लक्ष्मण जैसे युवा योद्धा कैसे युद्ध कर पाएंगे उनसे? उनका सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे भैया श्री राम के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पूर्व एक बार भी आपने नहीं सोचा कि उसके पश्चात आप मेरा सामना कैसे करेंगे? मेरे भैया राम ने आपकी ओर तो बिना किसी लोभ के मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने तो संदेह नहीं किया आपके बल पर। मित्रता जैसे पवित्र संबंध की नींव यदि विश्वास पर न रखी जा सके तो उसका धराशायी होना निश्चित है। यदि मेरे भैया श्री राम ने कहा है कि बाली का वध करने में वो आपकी सहायता करेंगे, तो अब तो नियति भी उनके मार्ग का कांटा नहीं बन सकती है। क्षमा चाहता हूं लक्ष्मण, किंतु मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। श्री राम मुझे बाली से द्वंद्व करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे बहुत शक्तिशाली है वो, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। और यदि श्री राम बाली को मारने में असमर्थ रहे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और सदा के लिए बाली के पाश में बंधने का विष मेरी पत्नी को पीना होगा। और यही नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा? जिनका जन्म ही संसार की पीड़ा हरने के लिए हुआ हो, उन मेरे भैया राम की उपस्थिति में ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है वानरराज। लक्ष्मण, एक मित्र की शंका दूर करने का दायित्व दूसरे मित्र का होता है, और शंका धमका कर नहीं, समझाकर दूर की जाती है। बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मैं आपके हर संदेह को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्षमा करे श्री राम, किंतु मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है, उसका पराक्रम, उसका बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार अति बलशाली राक्षस दुंदुभी, जिसका शरीर पर्वत के समान था, जिसके नाम से मानव और दानव ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे, उस दुंदुभी ने किष्किंधा आकर बाली को चुनौती दी।
तो तू है बाली, तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, पर तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो। सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा। अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाले। बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल। परसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा है। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए। ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा, और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने, और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी। हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता, और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने
कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है। और ये विवशता आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा?